दोस्तों, एक ऐसा मुसलमान मुल्क जहां मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद मसाजिद में जाने पर पाबंदी है। वो सरजमीन जहां पहाड़ों की बुलंदी इतनी है कि बादल नीचे रहते हैं और इंसान ऊपर। जहां एक ही जगह खड़े होकर आप बैक वक्त 3 मुल्कों की सरहदें देख सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में अमीर तरीन कौमों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। वो मुल्क जहां की जबान फारसी से इतनी मिलती है कि ईरानी भी हैरान रह जाते हैं। जहां के सदर ने खुद को रोशनी का मुहाफिज का खिताब दे रखा है, और जहां सिकंदर आजम आया और आगे जाने से डर गया। तो चलते हैं आज के इस दिलकश और खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का एक निहायत दिलचस्प और मुनफरिद मुल्क है। इसका सरकारी नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है। जुग्राफियाई तौर पर ताजिकिस्तान के शुमाल में किर्गिज़स्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान और मशरिक में चीन वाक़ है। ये चारों सरहदें महज जुग्राफियाई हुदूद नहीं, बल्कि तिजारती, सकाफती और तारीखी अहमियत की हामिल है। और सबसे दिलचस्प बात, ताजिकिस्तान दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जिसके हमसाये भी समंदर तक रसाई नहीं रखते, और समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 मुल्कों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान का 93% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है? यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा पहाड़ी मुल्क है। यहां मैदान नाम की चीज तकरीबन नहीं मिलती। जहां पर भी देखो पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के सूबा सिंध के तकरीबन बराबर। लेकिन आबादी सिर्फ 1 करोड़ के करीब है। यहां की सबसे बुलंद चोटी किला इस्माइल सामानी है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7,500 मीटर है। दोस्तों, यहां पाकिस्तानियों के लिए एक खास बात है। अफगानिस्तान का एक तंग पट्टी नुमा इलाका है जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। ये इलाका पाकिस्तान की सरहद से लगता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 16 किलोमीटर है। यानी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरहकीकत सिर्फ अफगानिस्तान की एक तंग पट्टी हायल है, जो इन ममालिक को जुदा करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में रहने वाले वखी लोग पाकिस्तान के हुंजा में भी आबाद हैं और ताजिकिस्तान में भी। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुने जो शायद आपने कभी ना सोची हो। ताजिक जबान दरअसल फारसी ही की एक शक्ल है। ये फारसी से इतनी मिलती जुलती है कि एक ताजिक और एक ईरानी आराम से बात कर सकते हैं। यही नहीं, मशहूर फारसी शायर रूमी और इब्न सीना, जिनका तज़करा हम निसाबी किताबों में पढ़ते हैं, वो दरअसल ताजिकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं।